हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर अनदर प्रॉब्लम। सो इसमें क्या बोलता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है एक फ्रैक्शन का, वो वन मोर देन है देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ओरिजिनली जो आपका फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, उसने बोला है वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो अगर मैं न्यूमरेटर को x एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, आपका 2x+1। तो ये हो गया आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन, जिसकी यहाँ पे बात हुई है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं आपका यहाँ पे सम करूं, अगर हम सम करें इसी फ्रैक्शन का और इसके रेसिप्रोकल का, तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ ऐसा। तो अब इसी को अगर हम देखें ढंग से, तो अगर मैं सम करूं इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसका सम अगर इसके रेसिप्रोकल के साथ ही हो जाए, यानी 2x+1 अपॉन x के साथ, तो जो आंसर आएगा इस मिक्स फ्रैक्शन का वो आएगा 58/21। तो ये उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ, x का x से इंटू करवाऊँ, तो ये बनेगा x² प्लस 2x+1 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में हो जाएगा x इंटू 2x+1। ठीक है, और ये हो गया आपका 58/21। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। अगले स्टेप में अगर मैं इसको भी ओपन कर दूं, तो ये बना x² प्लस 4x² प्लस 1, और ट्वाइस ऑफ ए बी के हिसाब से 4x, और इसका इंटू, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 21 यहाँ जाएगा, 21 इधर चला। सेम वे इस 58 का इंटू हो जाएगा x इंटू 2x+1 से, तो यानी 2x² प्लस x से। यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं होगा। फर्दर अगर मैं कैलकुलेशन में जाऊं, तो ये होगा 5x², तो 5x² का 21 से इंटू अगर मैं कराऊं, तो ये बनेगा 105x²। 4 इंटू 21 आपका बनेगा 84x, और 1 इंटू 21 बना आपका 21 ही। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। इन दोनों का इंटू करवाओगे 116x² आएगा, 58 का x से करवाएंगे तो 58x हो जाएगा। अब अगर मैं इस पूरे फैक्टर को यहाँ पे लेके चलूँ आपके पास, तो यहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कैलकुलेशन अब बहुत इजी हो जाएगी। 105 और 116 विल गिव यू 11x²। ये इधर जाएगा, माइनस का 84 हो जाएगा, तो ये आपको देगा माइनस का 26x। ठीक है, और 21 यहाँ जाके ये हो जाएगा, तो ये सारा का सारा किसके इक्वल आया, इक्वल्स टू 0 हुआ। अब रही बात फैक्टर्स की, फैक्टर्स आपको कैसे करना है ये देखिए। 11 इंटू 21 के अगर मैं फैक्टर ढूंढूं, तो 11 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हुआ, ये 21 हुआ, और 21 के फैक्टर होते हैं ये। अब आप देखो 33 माइनस 7 विल गिव मी 26। तो फाइनली आई हैव द फैक्टर्स ऑल्सो 11x² माइनस 33x, और ये प्लस का 7x माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। अगर अगली इक्वेशन में मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, ठीक है बेटा, सो कॉमन लेने से यहाँ पे क्या होगा, 11x को अगर मैं कॉमन लूँ, ये x-3 बना, यहाँ पे प्लस का 7 कॉमन लूँ, तो ये x-3 इक्वल्स टू 0 हुआ। x की वैल्यू यहाँ पे 3 हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि दूसरी वैल्यू जो आएगी माइनस का 7/11, जो कि हमें नहीं लेना है। ठीक है,
क्योंकि फ्रैक्शन आपका यहाँ पे पॉजिटिव ही आने जा रहा है एक्स की वैल्यू। तो इसी तरीके से जो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है, जिसका आंसर था x अपॉन 2x+1, अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो ये मुझे मिलेगा 3/7। सो विद दिस वे द क्वेश्चन इज डन। क्योंकि x की वैल्यू आई थी 3, मैंने वही यहाँ पे पुट करी है, तो ये आ चुका है मेरा आंसर। क्लियर होगा बच्चों आप लोगों को?